दी गई है और कार्यकर्ता इस तरफ है, पुलिस उस तरफ है। भारी संख्या में उत्तर प्रदेश की पुलिस फोर्स चारों तरफ यहां पर मौजूद है और कहीं भी इनको कानून अपने हाथ में लेने की इजाजत पुलिस नहीं दे रही है। कहीं भी इनको धरना प्रदर्शन करने की इजाजत नहीं दे रही, क्योंकि देश में इस समय धारा 144 उत्तर प्रदेश में लागू है, चुनाव आचार संहिता देश में लागू है। इसको लेकर के उत्तर प्रदेश की पुलिस पूरी तरह से अलर्ट है। आप देख सकते हैं कार्यकर्ता यहाँ बैरिकेड्स पे चढ़े हुए हैं, लेकिन इनको आगे नहीं उतरने दिया जा रहा है। पुलिस यहाँ पर मौजूद है। हम इधर दिखाते हैं कि यहाँ पर कुछ कार्यकर्ता हैं और इनकी हम बात करते हैं कि आखिर मुद्दा क्या है, मामला क्या है। क्या कहेंगे, क्या बात है जिन चीजों को लेकर के आप धरना कर रहे हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी जो चुनाव होने जा रहा है उसकी हार से डर की बौखलाहट में है, इसलिए वो सरकारी एजेंसियों का दुरुपयोग कर रही है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जिसने देश को आज़ाद कराया, चुनाव के समय उसके खाते को सील कर दिया गया और आयकर विभाग ने हमको 1283 करोड़ का नोटिस दिया है। 14 लाख रुपए का हिसाब देने में 40 दिन की देरी हो गई थी कांग्रेस पार्टी को 1993 में, जबकि भारतीय जनता पार्टी ने 1200 लोगों का हिसाब नहीं दिया है, 4000 करोड़ रुपए पैसे को छुपाया है। ये देखिए आगे पुतला जलाने की कोशिश की जा रही है। देखिए यहाँ पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं में ये झड़प हो रही है। ये देखिए यहाँ पर कुछ चल रहा है। यहाँ पर देखिए देखिए पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में कुछ चल रहा है। यहाँ पर देखिए झड़प हो रही है। आखिर ये पुतला फूकने की तैयारी हो रही थी। आप देखिए, मैं आगे आपको दिखा रहा हूँ। ये देखिए यहाँ पर ये पुलिस इसको रिकवर की है और इस पुतले को जलाने की कोशिश ये लोग कांग्रेस की कार्यकर्ता कर रहे थे, लेकिन पुलिस यहाँ पर अलर्ट थी और वो पूरी तरह से इस पुतले को लेकर के यहाँ से निकल गई है। और देखिए ये कार्यकर्ता है, वो खाली हाथ ये लौट रहे हैं। हालांकि ये पहले परमिशन नहीं लिए थे शायद पुतला जलाने का, अचानक इन्होंने ये फैसला लिया, लेकिन पुलिस यहाँ पर मौके पर मौजूद थी। और इस तरह से क्या कहेंगे भाई साहब, ये जो धरना प्रदर्शन हो रहा है? भाई, हम लोग जो अनैतिक कार्य लोकतंत्र को दबाने का प्रयास बीजेपी, ईडी और आईटी के माध्यम से कर रही है, उसके खिलाफ हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से धरना प्रदर्शन करने आईटी कार्यालय जा रहे थे, जो आज हमें यहाँ बैरिकेड करके रोक लिया गया है। अच्छा। तो ये जो भी ये कुछ जलाने की तैयारी हो रही, जो पुलिस आई अचानक रिकवर कर ली, क्या था ये हम लोग पुतला जलाने जा रहे थे, क्या कहते हैं, बीजेपी का और नरेंद्र मोदी जी का पुतला जलाने जा रहा है, जिसको ये पुलिसकर्मी छीन करके अभी लेकर के गए हैं। तो देख सकते हैं। क्या कहेंगे आप पंकज जी, जो ये धरना हो रहा है? ये पुलिस की तानाशाही है। भारत की सरकार केवल पुलिस, ईडी और सीबीआई के बल पर चल रही है। पूरी नैतिकता खो चुके हैं। सेम केस में भारतीय जनता पार्टी को उस सेम केस में छूट दी जाती है, कांग्रेस के खाते सीज किए जाते हैं। कांग्रेस के, क्योंकि उनको हार का डर सता चुका है। कांग्रेस को जुर्माना लगाएंगे, कांग्रेस को ऊपर खाते सीज करेंगे, क्योंकि उनको अपनी हार दिख रही है। वो चाह रहे हैं कि किसी भी तरह विपक्ष चुनाव ना लड़ सके। तो आप देखिए, हम और आपको आगे ले चलते हैं। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पुतला फूकने की पूरी तरह से इनकी तैयारी थी। बहुत ही गुपचुप तरीके से ये लोग पुतला फूकने जा रहे थे, लेकिन पुलिस की निगाह पड़ गई। चूंकि पुलिस यहाँ पर अलर्ट है और चारों तरफ पुलिस लगी हुई है। पुलिस ने पुतले को रिकवर कर लिया और उसको लेकर गई। हालांकि छोटा मोटा झड़प भी हुआ है पुलिस और कांग्रेस कार्यकर्ताओं के बीच में, लेकिन ये लोग पुतला नहीं फूक पाए, नहीं जला पाए, जिसका इनको क्या कहेंगे अनोखे लाल? देखिए, ऐसा है कि भारतीय जनता पार्टी डरी हुई सरकार है। वो कांग्रेस का खाता जो है सील कर दिया है, इससे कि कांग्रेसी जो है चुनाव मैदान में ना उतरें। लेकिन अब इससे स्पष्ट हो गया है, जनता जान चुकी है कि भारतीय जनता पार्टी प्रधानमंत्री हरखंडा खेल रही है और ये कांग्रेस के माननीय प्रधान राहुल गांधी जी चुनाव नहीं लड़ रहे हैं। ये जनता 140 करोड़ जनता लड़ रही है चुनाव कांग्रेस की तरफ से, और यही जनता उनको जवाब देगी जब अभी आगे ले चलता हूं और आगे आपको मैं कुछ और लोगों से राय लेता हूं कि आखिर क्या मामला है। इधर प्रदीप जी हैं। हाँ प्रदीप जी, क्या कहेंगे आप लोग? ये क्या लिखे हैं इसमें? आयकर आतंक का और हो रहा है इस्तेमाल, ये क्या है, क्या कहेंगे? हमें कहेंगे कि भाई ये एक नोटिस भारतीय जनता पार्टी के कार्यालय पे भी जानी चाहिए। इस सवाल के जवाब पर आयकर विभाग मौन क्यों हो जाता है? हम ये कहते हैं, जैसे ही हम सवाल खड़े करते हैं, आप विपक्ष के इंडिया गठबंधन के तमाम नेताओं को गिरफ्तार करके जेल भेज देते हैं। अगर हम सदन के अंदर सवाल खड़े करते हैं, आप 150 से ज़्यादा सांसदों को निलंबित कर देते हैं। तो निश्चित तौर पर लोकतंत्र की इस हत्या पर कांग्रेस पार्टी का एक सिपाही सड़कों पर है, पूरे प्रदेश में सड़कों पर है। हम लोकतंत्र की हत्या बर्दाश्त नहीं करेंगे। तो
आप देख रहे हैं कि कांग्रेस कार्यकर्ताओं का आरोप है कि ये लोकतंत्र की हत्या हो रही है। अकाउंट को सीज कर दिया गया है, सील कर दिया गया है ताकि कांग्रेस पार्टी अपने दमखम से चुनाव न लड़ पाए। इस तरह की जो अराजकता जो केंद्र सरकार कर रही है उसके खिलाफ कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो सड़कों पर उतरे हुए हैं। वीडियो जर्नलिस्ट संजीव के साथ राघवेंद्र पांडे, रिपब्लिक भारत, लखनऊ।